आ गई कन्हैया की मौसी जी पूतना। पूतना को कंस ने आदेश दिया है कि 1 महीने के जो भी बालक ब्रजमंडल में हैं उन सबको मृत्युदंड दे दिया जाए। और उसके नाम का ही अर्थ है पूतना, अर्थात बालक को जो जीवित ना रहने दे। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों से भ्रमण करते हुए पूतना जब गोकुल मंडल से प्रस्थान करने लगी तो उसे बहुत भारी आवाजें सुनाई दी। कोई बड़ा भारी उत्सव कहीं मन रहा है। हमारे घर में भी जब कोई कार्यक्रम होता है तो स्पीकर लगते हैं, बैंड बाजे लगते हैं, तो पड़ोसियों को पता चल जाता है कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा है। तो जब नाचने गाने की आवाज पूतना को सुनाई दी तो पूतना ने अपना मार्ग बदला और गोकुल की ओर प्रस्थान किया। जाकर के देखा कि नंद महल में उत्सव बन रहा है। तो नंद महल में प्रवेश करने से पूर्व बड़ा ही सुंदर स्वरूप बनाया, क्योंकि यदि राक्षसी स्वरूप लेकर के जाएगी तब तो वहां पे मामला अस्त-व्यस्त हो जाएगा। तो बड़ा ही सुंदर रूप बनाया। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, ऐसा लगा मानो साक्षात श्री देवी ही प्रकट हो गई। श्री इत्यस्यार्थ है लक्ष्मी, माता लक्ष्मी जी के जैसा स्वरूप बना करके और पूतना ने नंद महल में प्रवेश किया। जैसे ही नंद महल में प्रवेश किया तो माता यशोदा जी से ही भेंट हो गई। यशोदा जी से कहती है, क्यों बहन यशोदा, तेरे यहाँ बुढ़ापे में लाला भयो है, तूने मुझे खबर ना दी भाई। यशोदा जी ऊपर से नीचे तक देखे कि इतनी विश्व सुंदरी हमारी तो बहन कोई है ही नहीं खानदान में, तो ये कौन कहां से आ गई भाई। पर नाम यशोदा है तो उसके अनुसार ही उनका स्वभाव है। प्राचीन समय में स्वभाव को देख करके ही नामकरण किया जाता है। जहां जहां भी वर्णन आया है, परीक्षित जी के चरित्र में भी आपने श्रवण किया, परिता ईक्षते, चारों तरफ देखने के कारण नाम परीक्षित पड़ा। तो उसी प्रकार यशोदा जी भी जो है वो यश देने वाली हैं। तो यशोदा जी ने मन में विचार किया, हो सकता है मैं मायके तो बहुत कम जाती हूँ, कोई चचेरी ममेरी फुफेरी कहीं काउन काउन की होगी तो वो तो बाद में पूछूंगी, अभी पूछ लिया तो बुरा मान जाएगी। पूतना ने विचार किया कि इतना सोच विचार कर रही है, कहीं इनको कोई शंका ना हो जाए। तो जोर से बंठन के कहती है, अरे बहन तुम मुझे मोए ना पहचान रही। यशोदा जी ने कहा, हाँ बहन मैं पहचान गई, बताओ क्या सेवा की जाए। पूतना कहती है, मैं तो तेरे लाला का दर्शन करने आई हूँ, दर्शन करा दे। मैया ने पालने की ओर इशारा कर दिया कि वो पालने में पढ़ाए हुए बहन, जाकर के आप दर्शन कर लो। धीरे धीरे पूतना जो है भगवान नारायण स्वरूप कृष्ण के पालने की ओर बढ़ी। भगवान ने जब दूर से आते हुए पूतना का दर्शन किया तो चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः, भगवान तो सर्वांतर्यामी है, देखते ही समझ गए कि कौन सा भाव लेकर के आई है। और भगवान ने अपने नेत्र जो है बंद कर लिए। बोलो राधे राधे। कथा में प्राय नेत्र बंद हो ही जाते हैं, तो आप अपने नेत्र बंद ना करें। तो ठाकुर जी ने जैसे ही नेत्र बंद किए, पूतना मौसी ने जाकर के देखा कि भैया बालक तो अभी सो रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए। तो रसिकों ने अनेक अनेक भाव दिए हैं। ठाकुर जी ने विचार किया कि हम आए हैं यहाँ पर दुष्टों का संहार करने, विनाशाय च दुष्कृताम। तो जब कोई भी ऐसा बड़ा कार्य करना हो तो सर्वप्रथम आंखें मूंद करके ठाकुर जी का स्मरण किया जाता है। तो मानो आंखें बंद करके परब्रह्म परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं कि हम मंगलाचरण करके फिर ये कार्य प्रारंभ करें तो कोई विघ्न नहीं आएगा। मानो गणेश जी का स्मरण कर रहे हो, सर्वप्रथम गणेश जी का ही ध्यान किया जाता है। अर्थात पापिनी का दुग्ध जो है प्रथम बार पीना पड़ेगा, घूंट कड़वा होता है। तो बालकों को जब औषधि पिलानी होती है या कोई कड़वी चीज पिलानी होती तो ये कहते हैं ना, आंखें मूंझ करके पी जा। तो ठाकुर जी ने भी यही विचार किया, अब कड़वा दूध हम पहली बार यदि प्राशन करेंगे तो आंखें तो पहले ही बंद करनी पड़ेगी। तो पहले ही ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली। अथवा ठाकुर जी ने विचार किया कि यह पूतना यहाँ आकर के उत्पात मचाने आई है, मेरे ब्रजवासियों का अनर्थ करने आई है, तो इसका मुंह देखना भी मुझे स्वीकार नहीं है। अथवा
प्रायः नेत्र से नेत्र मिलने पर प्रीति हो जाती है। प्रीति नयन योगतः, नेत्रों से मिलने पर ही आकर्षण होता है। तो ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए कि हम देखेंगे ही नहीं तो प्रेम प्रकट होगा नहीं, और प्रेम प्रकट नहीं होगा तो हमको इनका श्रृंगार करने में कष्ट नहीं होगा। अथवा भगवान है मायापति, पूतना बन के आई मायावती, माया से ही रूप धारण किया है। और भगवान की जो माया है वो भगवान की दासी है। जीव तो माया से आक्रांत हो सकता है, माया के पर्दे के भीतर जीव तो देखने में असमर्थ है, किंतु ठाकुर जी के सामने किसकी माया चल सकती है। तो ठाकुर जी ने विचार किया यदि हम नेत्र खोल करके देख लेंगे तो इसके माया का आवरण हट जाएगा, उत्सव में कोई विघ्न ना आ जाए, रंग में भंग पड़ जाएगा। तो ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए। अथवा एक संत कहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टि पात करना चाहिए, क्योंकि वेदों ने भी कहा है भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम भद्रं पश्येम। कल्याणकारी जो दर्शन हो उसी का दर्शन करना चाहिए। कल्याणकारी जो साहित्य हो उसी का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि गंदगी जो शरीर में प्रवेश करती है वो दो स्थान से करती है, या तो नेत्रों से या कर्णपुटों से। तो ये दोनों को यदि आप स्वच्छ रखेंगे तो मन में विकार उत्पन्न नहीं होंगे, इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए। अथवा एक संत व्याख्या करते हुए कहते हैं कि शूर्पणखा जो थी वो भी इसी तरह रुचिर रूप धरकर आई थी ठाकुर जी के पास। थी तो राक्षसी बड़ी विकराल थी, किंतु ठाकुर जी के सामने जब आई तो बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करके मेकअप करके विश्व सुंदरी बन करके आई थी। और ठाकुर जी के पास आकर के कहती है कि मेरे जैसी संसार में कोई विश्व सुंदरी नहीं है। मैंने इतना भ्रमण किया किंतु मुझे कोई मेरे जैसा, मेरी टक्कर का कोई सुंदर मिला ही नहीं। आपको देख करके लगा कि आपसे काम चल सकता है, तो क्या आप हमसे विवाह करेंगे? इतना जब अपना गुणगान किया तो ठाकुर जी ने मन में तो विचार किया कि भैया विश्व के पालन सृजन संगरण करता तो हम ही हैं, बनाने वाले ही हम। हमने तो कोई विश्व सुंदरी ऐसी बनाई नहीं। अथवा ब्रह्मा जी ने भी बनाई हो तो हमारे पास कोई सूचना नहीं आई। अरे किसी भी विभाग में कोई विशिष्ट गुणकारी व्यक्ति होता है तो विभागाध्यक्ष जो होता है उनको तो सूचना रहती है। किसी विद्यालय में कोई यदि कोई बालक अत्यधिक बुद्धिमान हो तो उनके संस्थापक को तो पता होता है कि इस बालक में ये गुण है। ठाकुर जी ने विचार किया हमने बनाई नहीं, ब्रह्मा जी ने भी यदि बनाया होता तो हमको सूचना रहती, तो ये विश्व सुंदरी कहां से आ गई? ठाकुर जी ने देखा ही नहीं। जानकी जी वामांग में थी, तो जानकी जी को देख करके ठाकुर जी कह रहे हैं सीत ही चितई कही प्रभु बाता, सीत ही चितई सीत ही चितई कही प्रभु बाता, सीत चितई अहि कुंवर मोर लघु भ्राता, मार मोर लघु भ्राता, मोर लघु भ्राता, लघु भ्राता, मोर लघु भ्राता। श्री किशोरी जी की तरफ, जानकी जी की तरफ देखते हुए ठाकुर जी कह रहे हैं रामभद्र भगवान कि हम तो विवाहित हैं, हमारी देवी जी हमारे संग में, और हमने एक पत्नी व्रत को धारण किया है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं एक पत्नी व्रत धरो राम है। राम जी महाराज ने एक ही पत्नी के व्रत को धारण किया और सदैव वामांग कारूढ़ सीताम, वाम भाग में केवल जानकी जी को ही स्थान दिया ठाकुर जी ने। तो सीता जी की ओर, जानकी जी की ओर देखते हुए ठाकुर जी ने कह दिया हम तो विवाह नहीं कर सकते, पर हमारे जो छोटे भ्राता है वो सुकुमार हैं, यदि आप अनुकूलता समझे तो आप वहां संपर्क साध सकते हैं। तो आगे की कथा आप सबको विदित है। जब वहां पे संपर्क साधा तो लक्ष्मण जी ने नाक कान काट करके भेज दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि अनेक प्रयोजन रसिकों ने बताए कि ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए। पूतना ने आकर के जब देखा तो उसको लगा कि बालक अभी सो रहा है, तो धीरे से ठाकुर जी को उठाया, अपनी गोद में लिया और लेकर के वहां से निकल गई। जैसे ही अपना विषाक्त स्तन ठाकुर जी के मुख में दिया
तो ठाकुर जी ने समझ लिया कि अब चाहे जैसी हो भले ही, पर काम तो हमारी माँ जैसा ही कर रही है, तो इसको मुक्त करना मेरा धर्म है। तो ठाकुर जी ने सर्वप्रथम तो विष का पान किया, विषपान करने के बाद दुग्ध का पान किया, दुग्ध के बाद में प्राणों को ही पीने लगे। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबा सा मुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी निस्पीड्यमाना किल जीवमर्मिणी। ठाकुर जी ने जब उसका स्तनपान किया तो जब प्राणों को पीने लगे तो जोर जोर से चिल्ला करके कहने लगी, सामुंच सामुंच, मुझे छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी कहते हैं कि हमको बस यही नहीं आता, जल्दी से किसी जीव को हम पकड़ते नहीं हैं, और यदि पकड़ लिया तो योगक्षेमं वहम्यहम्, शुरू से लेकर के अंत तक की पूरी जिम्मेदारी हम ही निभाते हैं। तो जब ठाकुर जी को लेकर के वो तो दौड़ रही है, ठाकुर जी ने सारे प्राण पी लिए। तो प्राण पीने के बाद में इतने जोर से उसके गिरने का शब्द हुआ, पूरे ब्रजमंडल में वह ध्वनि सुनाई दी। तो जैसे ही आकर के सभी गोप ग्वालों ने देखा तो पतमानोऽपि तद्देह स्त्रिगभ्युत्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीततद्भुतम्। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, उसके गिरने का शब्द इतना भयंकर हुआ कि 6 कोस तक के जितने भी वृक्ष थे सभी चकनाचूर हो गए। चूर्णयामास राजेन्द्र, सभी जो है चूर्ण हो गए। गभ्युति कहते हैं 2 कोस को, तो त्रिगभ्युति का 6 कोस हुआ। 6 कोस के जितने भी वृक्ष थे सभी नष्ट हो गए। मैया दौड़ करके आई, पालने में गई, पालने में कन्हैया नहीं मिले तो दौड़ करके बाहर आई तो देखा कि उस विशालकाय पूतना के देह पर ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। अब भैया ठाकुर जी को जब ऐसे देखा तो मैया को तो चिंता हो गई। गोप ग्वालों ने नसेनी लगा करके ऊपर चढ़े, ठाकुर जी को लेकर के आए। मैया ने अपना स्तनपान कराया तो मैया की जान में जान आई कि बालक तो मेरा स्वस्थ है। पूतना का जैसे ही देहांत हुआ, नंद बाबा का आगमन हो गया। नंद बाबा ने आकर के पूछा, भैया जे का हो रो है? समस्त ग्वाल बालों ने आकर के कहा, बाबा पता नहीं कहां से ये इतनी बड़ी राक्षसी आई जिसने तेरे लाला को लेकर के चली गई और अपने आप गिर गई और इसका प्राणांत हो गया। एक छोरा आकर के कहता है, मैया हम बताएं? मैया कहती है, लाला बताओ। बोले, तेरे लाला को लेकर के दौड़ती भई जा रही थी तो जोट होकर लगी कि धम्म से गिर गई। दूसरों कहता है, दारी के यदि धम्म से गिरी होती तो ऊंधे मुंह गिरी होती, ये तो सीधे मुंह गिरी है। काऊ को समझ में ही नहीं आए। मैया बोली, मरनी थी सो मर गई, पर ठाकुर जी ने मेरे लाला की रक्षा कर ली। मैया आज लेकर के आई तो ठाकुर जी को गोमाता की पूंछ से झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेतदीपपतिश्चित्तम मनो योगेश्वरीश्वतो। ठाकुर जी के नामों से ही ठाकुर जी को झाड़ा लगाया जा रहा है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गौरज सार्वकम। ठाकुर जी को गोबर से, बढ़िया गो में से स्नान कराया और शुद्ध करके बाल रक्षा कवच के 8 श्लोकों से मैया ने आज ठाकुर जी को झाड़ा लगाया। नंद बाबा बोले, भैया मैं सब समझ गयो कि मेरो मित्र वसुदेव 1 नंबर को ज्योतिषी है। वाने मोते पहले ही कही कि तेरे गोकुल में बड़ो भारी संकट आ व्यवहार हो। तब मैंने दौड़ लगाई और भगवान नारायण का आराधन किया तो देख लो नारायण भगवान ने हमारे लाला की रक्षा कर ली। ग्वाल वाल कहते हैं, बाबा नारायण भगवान ने तो रक्षा कर ली, पर अब इसका क्या करें? ये इतना बड़ा देह इसका पड़ा, इसने तो मथुरा वृंदावन का रास्ता ही जाम कर दिया। तो बाबा ने कहा कि नसेनी लाओ, इसके ऊपर चढ़ो और काट काट के इसके अंगों का विच्छेद करो और एक साथ इसमें आग लगा दो। तो जैसे ही बाबा के कथनानुसार समस्त ब्रजवासियों ने पूतना के देह को आग लगाई तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरुशोरभम। जैसे ही पूतना के उस मृतदेह को आग लगाई तो उससे इतनी सुगंध निकली कि समस्त ब्रजमंडल जो है सुवासित हो गया। परीक्षित जी ने चौंक करके पूछा, महाराज वो तो इतनी दुष्ट थी, इतनी पापिनी थी, रुधिरासना, बच्चों का रक्तपान करती थी, अपना जहर पिबाती थी, उसके देह में ऐसी कौन सी विशेषता आ गई कि उससे इतनी बढ़िया दिव्य सुगंध निकल रही है?
परीक्षित जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, कौन कहेगा पूतना पापिनी थी? अरे जिसने स्वयं ठाकुर जी को अपना स्तनपान कराया हो, मातृवत लालन पालन किया हो, क्या ठाकुर जी उसे दिव्य गति प्रदान नहीं करेंगे? ठाकुर जी के द्वारा उसका कल्याण हुआ है, इसलिए उसके देह में भी दिव्यता आ गई। ठाकुर जी कह रहे हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, मृदुल स्वभाव, मृदुल स्वभाव। ठाकुर जी जो है जीव के अवगुणों का चित्त में धारण नहीं करते। ठाकुर जी तो केवल किसी भी एक गुण पर ही रीझ जाते हैं। तो मातृवत जो लालन पालन करने का गुण है, उसी गुण से ठाकुर जी ने उसको दिव्य गति प्रदान कर दी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम, शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, पूतना के इस दिव्य प्रसंग को जो श्रवण करता है, उसके मन में भगवान का वह दिव्य प्रेम प्रकट हो जाता है।